साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो, राजकीय विद्यालयों में हाउस होल्ड सर्वे का कार्य अभी मुख्यतया चल रहा है। हाउस होल्ड सर्वे किस प्रकार करना है, रिकॉर्ड संधारण कैसे करना है, 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का सर्वे ऑनलाइन ऑफलाइन किया जाना है, रिकॉर्ड संबंधित सभी प्रपत्र कैसे डाउनलोड करने हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। साथियों, सभी राजकीय शिक्षकों को गांव में घूम घूम कर हाउस होल्ड सर्वे करना है। डोर टू डोर प्रत्येक घर में 3 से 18 वर्ष के कितने बच्चे हैं, सभी का सर्वे किया जाना है, सभी का रिकॉर्ड संधारित किया जाना है। किन प्रपत्र में हाउस होल्ड सर्वे का प्रपत्र 1 प्रदर्शित हो रहा है। साथियों, इसमें हमें किस प्रकार एंट्री करनी है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम क्रम संख्या 1 में हमें क्रम डाल देना है। उसके बाद ग्राम पंचायत, जिस ग्राम में हमारा विद्यालय है, जिसका हम सर्वे कर रहे हैं, उसकी फीडिंग करनी है। गांव और वार्ड इसमें भर देना है और गांव का नाम भर देना है। हैबिटेशन, रहवास, कहाँ रहता है बच्चा, वो भर देना है, उसका पता। अब यहाँ बालक बालिका का नाम हमें लिख देना है। यदि 3 से 18 वर्ष के बीच बालक या बालिका है, उसका नाम हमें लिख देना है। सर्वे में सभी बच्चों का नाम हमें लिखना है। साथियों, अगर वो ड्रॉप आउट है तो भी लिखना है, और अगर नहीं है तब भी हमें उसकी एंट्री करनी है। कॉलम नंबर 6 में पिता, अभिभावक या संरक्षक का नाम हमें लिख देना है। कॉलम नंबर 7 में माता का नाम लिखना है, और यहाँ बच्चे की दिनांक, जन्म दिनांक हमें लिख देनी है। आयु में कितने वर्ष का बच्चा हो गया है वो लिखनी है। लिंग लिख देना है उसका, मेल फीमेल, वर्ग ST SC OBC SBC, किससे वो बिलोंग करता है वो हमें इसमें एंटर करना है। प्रवेशित कक्षा, किस कक्षा में वो बच्चा पढ़ रहा है वो लिखना है। आधार की स्थिति, हाँ या नहीं, यदि हाँ तो आधार संख्या, अगर उसका आधार बना हुआ है तो यहाँ पर आधार संख्या हमें नोट करनी है। शैक्षिक स्थिति, अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है साथियों, अगर अनामांकित है बच्चा तो अनामांकित लिखना है, ड्रॉप आउट है तो ड्रॉप आउट लिखना है, और ड्रॉप आउट कक्षा हमें यहाँ पर लिख देनी है। यदि अनामांकित ड्रॉप आउट है तो कारण, और अगर ड्रॉप आउट है तो किस कारण से वो ड्रॉप आउट हुआ है वो कारण हमें यहाँ कॉलम नंबर 18 में लिखना है। कॉलम नंबर 19 देखिए, विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे CWSN के अनुसार भरें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अगर कोई विकलांग है बच्चा तो उसकी एंट्री में 20 नंबर के कॉलम में कर देनी है। निजी विद्यालय से आने वाले बच्चे, हाँ या नहीं, यदि कोई बच्चा निजी विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसकी एंट्री इसमें करनी है। यदि हाँ तो विद्यालय का नाम व पता, उस विद्यालय का नाम और पता इसमें हमें लिख देना है, निजी विद्यालय का, और अभिभावक के मोबाइल नंबर इसमें हमें लिख देने। इस प्रकार से इस हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र 1 में हमें सभी पूर्तियों को पूर्ण करना है, और इसको एक फाइल बनाकर उसमें लगा लेना है, ताकि जब हमारी सर्वे की मॉनिटरिंग हो तो हम ये उच्च अधिकारियों को दिखा सके। साथियों, इसके अलावा एक प्रपत्र और है, उसको भी देख लेते हैं। ये प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र 2, ये हमारा प्रपत्र 2 है साथियों। इसमें यहाँ सिंपली विद्यालय का नाम हमें लिख देना है। उसके बाद क्रम संख्या, ग्राम पंचायत, कौन सी ग्राम पंचायत में हमारा विद्यालय है, गांव और वार्ड का नाम, हैबिटेशन, रहवास, पता। अब बालक बालिका का नाम, पिता, अभिभावक का नाम, बच्चे की जन्म दिनांक, कक्षा, विद्यालय का नाम जहाँ नामांकित हुआ है, जिस बच्चे का हमने सर्वे किया है वो कौन से विद्यालय में पढ़ रहा है। ज़रूरी ही नहीं साथियों वो हमारे विद्यालय में पढ़े, वो किसी दूसरे विद्यालय में भी पढ़ सकता है, लेकिन हमें उसका सर्वे पूर्ण करना है। गांव में जितने भी घर है सब पर मकान नंबर डालने और सभी का सर्वे हमें पूर्ण करना है, और इन प्रपत्रों में उनका डाटा संधारण करना है। विद्यालय का शाला दर्शन, शाला दर्पण, प्राइवेट कोड, नामांकन क्रमांक, SR नंबर, प्रवेश की दिनांक, दक्षता अनुसार, कक्षा स्तर, और अगर हम उसका एडमिशन हमारे स्कूल में कर रहे हैं तो हम उसकी जांच परख करके उसका कौन सा कक्षा स्तर आ रहा है उसी अनुसार हम उसका एडमिशन कर लेंगे। साथियों, विद्यालय का शाला दर्शन और शाला दर्पण कोड
से आजकल शाला दर्पण पर एडमिशन होते हैं, उसी के ज़रिए हमें एडमिशन करना है। तो साथियों, इन प्रपत्रों के अनुसार आप सर्वे करें और सारा रिकॉर्ड इनमें संधारित करें और इनको एक फाइल में लगा लें, ताकि उच्च अधिकारियों की जब मॉनिटरिंग हो तो हम उनके सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।